अस्सलाम वालेकुम। ये हायर की पीसीबी आई है हमारे पास। इसमें E7 का एरर है जो हमने इसकी कम्युनिकेशन में कर ली है हमने मुकम्मल। तो इसको अभी आई है, इसको चला के देखते हैं इसको कि ये E7 का एरर जो है इसमें क्यों आ रहा है, किस वजह से है। इसको हम करेंगे रिपेयर। ये देखें, मैं इसको इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी बर्न हुई पकड़ें जी इसको ज़रा कैमरे को। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, खोल के देखते हैं कि ये क्या मसला इसको है। ये देखें, इसको खोल लेता हूँ मैं। खोलने के बाद पता चलेगा कि अगर कोई मसला है या नहीं है। मसला ये है कि देखें, जो कई दफ़ा पीसीबी हमारे पास आती है तो ऐसी होती है जैसे ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई, इस तरह है। ये देखें, ये भी ऐसी है, इसमें बिल्कुल 100% ये साफ़ है और ना ही इसमें कोई चीज़ गर्द वगैरह है ना कोई चीज़ है। देखें, बिल्कुल साफ़ है। ऐसा भी होता है कि पड़ी पड़ी एसी जो पड़े रहते हैं कभी कभी उनमें भी ऐसा मसला आ जाता है, दोबारा चलाते हैं तो ये मसले आ जाते हैं। तो पहले सबसे मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखें, स्क्रू नजीकों में इसके बिल्कुल न्यू है, इसलिए ज़रा हिफाजत से रखना भाई। ये देखें, इसमें डाल लें, ये देखें, ठीक है जी। ये आप इसमें डाल के मैं इसको रख देता हूँ। तो ये रख दे, इधर रख दें, ठीक है, टेबल पे। अब इसको देखता हूँ तो ये यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ जो मुझे है बर्न हुई नहीं नज़र आ रही। और देखते हैं फिर E7 का जो एरर है इसमें आता है या नहीं, ये क्यों आ रहा है। बिल्कुल साफ़ शफाफ है ये, बिल्कुल 100%। तो पहले मैं इसको चलाता हूँ, तो चलाने के बाद ही पता चलेगा कि E7 का जो एरर है वो हमें ये देती है या नहीं। इसको मैं लगाता हूँ सीरीज में ताकि ये देखें, हाँ ये देखें, ये भी ऑन हो चुकी है और डिस्प्ले भी हमारा ऑन हो गया है। ये देखें, डिस्प्ले ऑन है, चेक करें जी, ये डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है। ये सेट टेम्परेचर इसका 22 है। तो इसमें एक ना ये देखें लाइट लगी हुई है ये वाली। ये अगर इसमें कम्युनिकेशन की जो है क्लियर होती तो ये लाइट इसकी ब्लिंक आना शुरू कर देनी थी। इसलिए इसमें मसला यह है कि E7 का इसमें एरर बिल्कुल आएगा और 100% आएगा। अब ये तो पीसीबी हमारी है, ये सब कुछ हमारा, इसलिए इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं। फॉल्ट तो इसी पीसीबी में जो हमारे पास आई है रिपेयर होने के लिए। तो इसमें देखता हूँ, मैं करता हूँ इसको ऑफ। टाइम ज़ाया होगा इस तरह हमारा, तो इसको ये ऑफ कर देता हूँ। लैंप दें जी, इसको डिस्चार्ज कर दूँ मैं। ये जब डिस्चार्ज अच्छे तरीके से हो चुकी है तो इसकी अब चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये देखते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं हम बाहर। ये अब सेंसर भी लगे हुए हैं इसके साथ हमारे। ये देखें, ये हमने ये सेंसर टूट गया था एक, तो मैंने यहाँ पे ये देखें रेजिस्टेंस इसको लगा दी है, तो ये काम करेगा। तो मैं अब इसकी मुकम्मल इसको देखता हूँ कि कोई मसला तो नहीं इसमें। ये देखें कि मैं यहाँ से इसको ये मीटर मैं लगाता हूँ, तो जो ही ये हमें कोई मसला हुआ तो हमें ये पता चल जाएगा। अब SMPS सप्लाई की चेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, क्योंकि अगर SMPS सप्लाई में फ़ॉल्ट होता तो ये हमारी जो दूसरी जो लाइट है ये ऑन नहीं होनी थी और ना ही ऐसा मसला होना था। अब मसला है तो आगे है इसके। तो मसला ये कहाँ है, ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखें कपलर लगे हुए हैं, ये वाले जो कपलर हैं। ये इन कपलरों में चेक करते हैं कपलर में मसला है या इसके बाद एक पीछे इसके असेंबली रेजिस्टेंस लगी होती है उसमें फॉल्ट तो नहीं है। ये कपलर चेक होंगे हमारे। ये देखें, मैं यहाँ से मीटर को लगाता हूँ जी डाइवर्ट मोड पे, तो इसके ये कपलर चेक करने लगा हूँ मैं। ये कपलर एक तो ठीक है इसका, तो ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि दूसरे में फॉल्ट आ गया हो। ये देखिए, मीटर चेक करवाएं, ये भी ठीक है हमारा कपलर। कपलर तो ठीक है। इसके बाद एक रजिस्टेंस लगी हुई है, ये चेक करते हैं इसकी रजिस्टेंस। ये वाली रजिस्टेंस लगी हुई है, इसका नंबर देखते हैं क्या होगा नंबर इसका। ये देखें, पहला है इसका, ये लगा हुआ है ब्राउन, फिर ब्राउन के होगा 2 नंबर हो गया। ये ब्लैक है 0 हो गया। ब्लैक के बाद फिर ये आ गया है ब्राउन, अपना सॉरी, ये पहला रेड है, रेड का 2 है। ये फिर ये आ गया, इसका है 0 है ब्लैक का। ब्लैक के बाद ये फिर एक रेड आ गया, रेड का 2 0 होगा। ये 2000 ओहम की है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये मैं इसको लगाता हूँ, ये देखें, ये ओहम मोड पे लगा के इसकी ओहम चेक कर लेते हैं जी।
ये देखें जी, ये हमें डेड बता रही है। देखिए SMD सॉरी, ये डिब में लगी हुई है, 2000 ओम की है, 2K की है, ये डेड है ये वाली, ये रेजिस्टेंस ही नहीं ठीक, ये डेड है। तो चलो पहले ये चेंज करते हैं। हाँ जी, अब मेरे आप ऐसा करें, ये हमारे पास पड़ी नहीं है, ये कोई और PCB उठाएं, उसमें से निकालें, PCB निकाल उठाएं ज़रा, ये उठा लें, इसमें पड़ी, इसमें लगी हुई थी, ये उठा लें, ये उठा लें, ये वाली उठा लें, लगाएं, सोल्डर आयरन लगाएं। ये देखें जी, यहाँ पे ये लगी हुई है, ये हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें को 1/2 वाट की लगेगी, दूसरी हमें छोटी पड़ी है, ये हमारे पास अभी नहीं है, तो मैं यही निकालूँ। लगाएं, सोल्डर आयरन लगा लीजिए, लगा दिया जी, ये पकड़ें जी। और को PCB देख लें, किसी और में है तो वो निकाल लेते हैं हम, जल्दी करें ज़रा। ये ढूंढें, यहाँ पे चेक कर लें हमारे रैकों में पड़ी है या नहीं, 2K की पड़ी है। हाँ वो देखें पड़ी है, उठा ले, उठा ले, सारे उठा लें, चल ले आए उधर ले आए, ये उठाएं जी, 2K की, ये हम उठाते हैं जी। ये देखें, ये हमें मिल गई है 2K की, ये एसएम सॉरी, ये देखें, ठीक है जी। ये हम इधर आप इसको लगाते हैं, तो अभी देखते हैं लगा, ये इसको ऑफ कर देते हैं। ये जी हमने कर दिया फिट इसको। अब इसके सेंसर वगैरह देख लेते हैं, कोई चीज़ उतरी तो नहीं, फिर चेक करें इसकी कोई सेंसर या कोई चीज़ तो नहीं उतर गई इसकी, सब कुछ ठीक है, ठीक है जी, सारा कुछ लगा हुआ है इसके साथ, ये देखें जी ओके है। अब इसको हम चला के देखते हैं, एक दफ़ा देखें कुछ चीज़ इसमें कोई जुड़ी तो नहीं हुई, ओके है, ये सब चीज़ें ओके हैं इसकी, ठीक है। ये सेंसर भी, ये कंप्रेसर की वायरें, और ये उठा देते हैं इधर से, ये रख देते हैं इधर अब, और ये सब कुछ ओके है इसका, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, चलाने के बाद देखते हैं कि इसमें जो E7 का एरर था वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ। और ये लाइट भी हमें ये बताएगी, ये वाली जो लाइट लगी हुई है देखें, ये लाइट हमें उसी वक्त बताना शुरू कर देती है कि हमारा ये एरर जो है, ये देखें, ये हमने ऑन कर दी है, ये उसी वक्त ये भी ऑन हो गई है। ये देखें PCB हमारी, देखते हैं अभी कि E7 का जो एरर है उसमें ये थी, ये देखें जी, ये अब लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही होगी, ये देखें, ठीक है जी। ये E7 के एरर में ये लाइट उसी वक्त ब्लिंक करेगी जब ये एरर आपका रिमूव होगा, वरना नहीं करेगी। तो ये देख लें आप, ये देखें, ये लाइट हमारी ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये है कि E7 का एरर इसमें ये क्लियर हो चुका है। यही मसला था, इसकी एक जो रजिस्टेंस थी वो जल गई थी। अक्सर ये लोग देखते हैं, कहते हैं कि जनाब ये जब ये लाइट रोशन हो रही है तो हमारी PCB ठीक है, ओके है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती। ये लाइट ऑन भी हो तो तब भी उसको देखना पड़ता है कि वो लाइट ऑन हो रही है या नहीं हो रही। ये देखें, ये PCB हमारी ओके है। अब कुछ देर के बाद ये कंप्रेसर जो ही ऑन होता है तो हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो अभी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो हमें ये बात हम क्लियर हो जाएगी कि हमारी ये PCB बिल्कुल 100% ओके है। यूं ही ऑन होगा तो आपके सामने अभी आपको ये पता चल जाएगा कि ये PCB हमारी ऑन हुई है या नहीं हुई। वीडियो ज़रा लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपका फ़ायदा है कि हम ऑन कैमरा आपके सामने काम करते हैं। और किसी भाई ने अगर ट्रेनिंग करनी हो, ट्रेनिंग लेनी हो, वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये नंबर आपके सामने होता है। अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं सर अपना नंबर बता दें। सर ये नंबर मैं आपको हमेशा एक वीडियो में कई दफ़ा आपको नंबर दिखाता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप बार बार कमेंट्स में ये ना पूछें। यूँ ही ऑन होती है तो मैं आपको इसका व्यू देता हूँ अभी। जी अभी ऑन होता है तो, लेकिन ये ब्लिंक हो रही है ये। लेकिन इसके बाद और आप एक और चीज़ देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ठीक है या नहीं। ये देखें भाई, ये मैं इसको इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, एक मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर लगा दी है और कि इधर, और देखें, ये देखें मीटर पे आप देख सकते हैं। ये देखें कि दोनों तरफ, ये देखें डबल में आपको व्यू देता हूँ। ये देखें, इसको ये बता रहे कि हमारी PCB 100% ओके और ये चल जाएगी। ये देख लें जी, ठीक है, ये अभी चल जाती है। ये देखें, मौसम ठंडा था और ये देखें हल्का सा मैंने इसको गर्म कर रहे हैं। ये देखें, जो ही ये गर्म होगा तो ये उसी वक्त ये स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सेट टेम्परेचर देखो 29 हो गया है, इसलिए सेंसरों को गर्म कर रहे हैं। क्योंकि रूम टेम्परेचर इसका थोड़ा सा आप करेंगे तो ये जल्दी ऑन हो जाएगी। तो ऐसी वक्त सर्दी काफ़ी है, इसलिए ये ऑन नहीं होती। हीटिंग पे लगा के ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कूलिंग पे ही चेक करना है, बेहतर चेक हो जाए। देखें 30 हो चुका है, ये देखें रूम टेम्परेचर 30 हो गया, अब ये स्टार्ट भी हो जाएगा। ये देखें, ये अब 32 टेम्परेचर हमने कर दिया, रूम टेम्परेचर इसका 32 कर दिया। अब इंशाल्लाह ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि पहले बहुत कम था तो इसलिए स्टार्ट होने में थोड़ी सी देर लग जाती है इसको। ये देखें जी, ये आवाज़ आपको आ गई होगी। ये हमारा जो कंप्रेसर है ये ऑन हो चुका है।
और ई 7 का जो एरर था, ये देखिए आउटडोर की मोटर भी चल पड़ी और ये इंडोर की भी ऑन है। ई 7 के एरर में ये थी, और ये हमारा ई 7 का एरर जो कि कंप्रेसर की स्पीड की आपको आवाज़ आ गई है। ये ई 7 का जो एरर है ये हमारा हो गया क्लियर जी। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।